जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं वो आप बहुत अच्छे होंगे। श्याम बाबा एक ऐसे देवता है कि हर किसी की मनोकामना मुराद पूरी करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो। उनके द्वार पर गया हुआ आदमी कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। तो श्याम बाबा ने एक भक्त की जिंदगी रातों रात कैसे बदल दी, कैसे उनके दुखों का दूर कर दिया। उनका वो भक्त बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, बहुत मेहनत करता था, फिर भी उसको फल नहीं मिल रहा था। तो उसी के एक पड़ोसी ने बोला कि पूरे दिन घर में पड़े रहते हो, क्यों ना खाटू धाम चले। तो खाटू धाम जाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। फिर उसके पड़ोसी ने बोला कि तुम्हारे किराए का पैसा मैं दे दूँगी, तुम मेरे साथ चलो। तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में पूछूंगी, उसके बाद मैं चलूँगी। तो सबने बोला कि खाटू धाम तो बहुत अच्छा धाम है, तुम ज़रूर जाकर आओ वहाँ पर। तो वह खाटू धाम चले गए। वहाँ पर जाने से वो बोलती है कि जैसे मैं वहाँ पर गई तो मेरे डिप्रेशन, टेंशन सब दूर हो गया। पहले से मेरा दिमाग डिप्रेशन, दुख में रहता था। तो खाटू श्याम जी के दरबार में जैसे ही मैं प्रवेश करा तो मेरा टेंशन, दुख सब दूर हो गया। ऐसे लगा जैसे यहीं रहूं और मेरा मन बहुत हल्का हो गया, जैसे कोई श्याम बाबा ने मुझे बुलाया है। तो वह खाटू श्याम गए और मन में एक दुख भरी कहानी थी। तो फिर खाटू श्याम बाबा को घर वो गए दरबार में, वहाँ पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। फिर दर्शन करके वापस आए तो वहाँ से एक मूर्ति लेकर आई। मूर्ति पड़ोसन भी लेकर आई थी। ये कहानी बिहार के एक भक्त की कहानी है, जो यूट्यूब द्वारा पर बताई गई हुई कहानी है। फिर उसके वो अपने घर आ गए खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके। वो बोलते हैं कि मेरा दिमाग और घर सब सही हो गया। बोलती है कि तुम मूर्ति की रोज़ पूजा करो खाटू श्याम बाबा की, और उस पर जो है जोत जलाओ, खाटू श्याम बाबा का नाम जपो, पूजा पाठ जपो। तो वो खाटू श्याम बाबा का रोज़ जोत जलाती, दीपक जलाती और ओम श्री श्याम देवाय नमः खाटू श्याम बाबा के नाम जपते। तो वह 2-2.5 महीने हुए थे कि उनकी बेटा बेटी का काम लग गया और वो पढ़ाई भी करते रहे। तो उनका घर बहुत अच्छे से चलने लग गया। फिर खाटू श्याम बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ। उससे पहले दोस्तों एक और बात कि उनका जो बच्चों की पढ़ाई में उनका घर था वो बिक गया था, और शहर में मकान था वो भी बिक गया था, और अपने किराए के मकान में रहते थे। तो उनकी ये हालत थी, और वो दोनों माँ बाप रोज़ मजदूरी करते थे, अपने बच्चों का पेट पालन करते थे। तो ये सब किस्मत खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाने से हुई है। तो वह रोज़ मूर्ति की पूजा करते और
श्याम देवाय नमः का स्मरण भी करती। तो उनके 2-2.5 महीने बाद बेटी का सिलेक्शन पुलिस में हो गया और उनके जो बच्चे हैं वो भी तैयारी करने लगे हैं और काम भी करते हैं और उनका भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है माँ बाप का। तो ये सब खाटू श्याम बाबा की कृपा हुई है। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा का एक चमत्कारी उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप खाटू श्याम बाबा को कच्चे दूध का भोग जरूर लगाइएगा। सुबह शाम थोड़ा सा गिलास में रखो, चाहे आप कटोरी में रखो। कच्चे दूध में आप तुलसी का पत्ता जरूर डालें, क्योंकि खाटू श्याम बाबा को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी कान्हा जी की बहुत प्रिय है, विष्णु भगवान की। तो खाटू श्याम बाबा भी विष्णु भगवान के रूप है। तो आप खाटू श्याम बाबा के भोग में तुलसी दल जरूर डालें, पत्ता। उसके बाद आप दूध चाहे थैली का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे किसी का मतलब बकरी का हो, ज़रूरी नहीं आपके पास गाय का है दूध होता, आप भोग लगाए। आप कच्चे दूध का भोग आप मार्केट से लाकर थैली के दूध से भी भोग लगाए, वो भी कच्चा दूध आता है। तो आप कच्चे दूध का भोग ज़रूर रखें जब दीपक जलाए शाम को तो, और बाबा से बोले कि श्याम बाबा मुझे ऐसी कृपा करो कि मैं आपके जो ये भोग है वो इसको आगे बढ़ाऊं और मैं गौ माता के दूध से आपको भोग लगाऊं। तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा कच्चे दूध के भोग का। खाटू श्याम बाबा जो है कलयुग के देवता है। आप घर बैठे भी श्याम बाबा के दीपक अर्जी लगा सकते हो। एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, शुक्रवार के दिन अपने सच्चे दिल से अर्जी लगाएंगे तो श्याम बाबा ज़रूर सुनेंगे। हो सके तो आप एक बार खाटू श्याम जाकर अर्जी लगाकर ज़रूर आए और बाबा से अपने दिल की बात बोलकर ज़रूर आए। ज़रूरी नहीं कि आप खड़े होकर ही बाबा से दिल की बात बोले मंदिर में, आप अपने मन में जो है बाबा सब सुन लेते हैं। पर आप भी एक बार खाटू धाम जाकर अपनी अर्जी लगाइए तो देखना बाबा का चमत्कार कैसा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, हर इच्छा पूरी करे। जय श्याम देवाय नमः।